प्रॉफिट समाज में दिया जाता है। अभी तक जो अभी प्रॉफिट मिलना शुरू हुआ है, ये जितनी इंडस्ट्री है, हाँ, हजारों करोड़ रुपए की, ये सब बीजेपी की है? नहीं, कानूनन भाषा में इसके 6000 शेयर होल्डर मालिक है। मैं उसका ट्रस्टी हूं। ये मेरी पार्टनरशिप फर्म नहीं है। अब मेरे में एक कला है, जो मेरा एक्सपर्टाइज है, जिसको मुझे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मेरे जेब में 10 रुपए भी नहीं होंगे तो भी मैं 1000 करोड़ का इंडस्ट्री डाल के दिखा सकता हूं। ये मेरा प्रूवन ट्रैक है। 5 करोड़ के इक्विटी पर मैंने 8000 करोड़ के काम किए। मैं हवा की बात नहीं कर रहा हूं, ये रिकॉर्ड है। कैपिटल मार्केट में 400 करोड़ रुपए चाहिए थे, मैंने वो इशू निकाला, मुझे 1180 करोड़ मिले, ओवर सब्सक्राइब। 450 करोड़ निकाले, 1000 करोड़ मिले। ये प्रूवन है सब। तो मैंने अपने परफॉर्मेंस से ये सिद्ध करके दिखाया कि इसमें प्रॉफिट है। तो आपको ये नहीं लगता कि आप गलत जगह पर आ गए? आपको तो उद्योगपति होना चाहिए था और दुनिया को सिखाना चाहिए था कि कैसे पैसा बनाए। देखिए, एक बात तो बिल्कुल सही है कि मेरे मन में भी ये डायलेमा रहता था कि मैं एक 500 करोड़ के डिपार्टमेंट का मंत्री बनकर काम करने के बजाय 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी करके 1000 करोड़ का प्रॉफिट करा के मैं गरीबों के बीच 1300 हार्ट के ऑपरेशंस मैंने फ्री ऑफ चार्ज करा दिए। मैंने अनेक बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देता हूं। अनेक काम, अभी मैं हॉस्पिटल खोल रहा हूं 100 करोड़ का, उसके डोनेशन से वहां जाकर। फिर मैं पानी जमीन के अंदर जाना चाहिए, इसके लिए एक एनजीओ खोलकर मैं जमीन के नीचे जाके पानी की लेवल बढ़ाए, इसके लिए कार्यक्रम ले रहा हूं। मैं बीट से शुगर बनाने का प्रयोग कर रहा हूं। मैं सोलर एनर्जी से बिजली तैयार करने के नॉन वायबल है कर रहा हूं। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा हूं क्योंकि मेरे मन में देशभक्ति की एक भावना है। तो ऐसे आदमी को क्यों अध्यक्ष बनाया जो उद्योग जानता है, जो पैसे वाला है, जो संपन्न है? देखिए, पहली बात मैं आपको बताता हूं, आप पैसे कमाना गुनाह नहीं है। और अच्छे लोगों ने, मैं ऐसा कहता हूं हमारे कार्यकर्ताओं को, नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। नहीं, आपके पहले बंगारू लक्ष्मण को छोड़ के किसी अध्यक्ष ने पैसा नहीं कमाया। नहीं, आपको एक बात बताता हूं, मेरे कारखाने ने इस बार 40 गाड़ियां खरीदी की और बीजेपी को बांट दी। मैं लोगों से पैसा खाने के बजाय ईमानदारी के मार्ग से, हम कार्यकर्ताओं के प्रयासों से एक इंस्टीट्यूशन खड़ी होती है और वो पार्टी को 10 जगह मदद करती है। हमको कोई पूछ नहीं सकता, कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता हमारे पर। पब्लिक लिमिटेड कंपनी हमारी। अभी हमने सब कार्यकर्ताओं को 25-25 किलो शक्कर बांट दी फुकट में। अब हमको अभी एक मैंने 6000 छाते लाए, छाते पर लिखा पूर्ति का है बरसात में, और सब गरीब लोगों को 6000 छाते बांट दिए। भाई, हमको कोई रोक सकता है क्या? कहीं गैर कानूनी काम है क्या? नहीं नितिन जी, आमतौर पर जब पार्टी के अध्यक्ष नहीं, आपको मैं और एक बात को सुधारना चाहता हूं। मैंने साड़ियां बेची है, आपको पता नहीं। बस्तर के जिले के आदिवासी जो साड़ियां तैयार करते हैं, उसको आज सुबह दिल्ली की एक फैशन डिजाइनर के साथ मैंने उनको कोऑर्डिनेट करा दिया। वो कोसा पर साड़ियां तैयार करती है और उनके साड़ियों का एग्जीबिशन हमने स्पॉन्सर किया पूर्ति ने। और नरीमन पॉइंट पर हेमा मालिनी को बुलाकर आदिवासियों की साड़ियां, मैंने करीब 51 लाख की साड़ियां मुंबई में बिकवा दी। इसमें कोई मेरा प्रॉफिट नहीं था, उल्टा मैंने 2 लाख रुपए स्पॉन्सरशिप दी। उन बस्तर के गरीब आदिवासियों को रोजगार मिले, इसके लिए अगर मैंने कोशिश की तो बिगड़ा क्या? अब मैं बांबू का एक प्रकल्प चलाता हूं, बांबू का फर्नीचर। मैं केवल अध्यक्ष हूं, काम तो दूसरे आर्किटेक्ट करते हैं। अब कम से कम 2500 आदिवासियों को बांबू का फर्नीचर, बांबू की मैट का ट्रेनिंग, वहां की बांबू की चीजें एक्सपोर्ट हो रही है। सत्ता कारण ये केवल राजकारण नहीं है, विकास और सेवा कारण ये राजकारण है। ये भी करना चाहिए। क्या ये सच नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जो चुनाव जिता सके, या ऐसे व्यक्ति को जिसके लीडरशिप में 3-3 बार महाराष्ट्र में चुनाव हार जाए? देखिए, 11 में से 10 पार्लियामेंट सीटें हम विदर्भ में जीते हैं। अभी मेरे डिस्ट्रिक्ट में 12 में से 8 एमएलए जीते हैं। ये मेरा कहना उचित नहीं है, मेरा फोटो लगाकर भी जीतने वालों की संख्या कम नहीं है। पर ऐसी बातें कार्यकर्ता करके मैं नहीं, मेरी कोई हारने की स्टोरी नहीं है। हम जो महाराष्ट्र में हारे हैं, वो बीजेपी शिवसेना मिलकर हमारे यहाँ तीसरी एक पार्टी आई और उन्होंने बीच में जो डिवीजन किया है, उससे हम हारे। देखिए, राजनीति में हार जीत हो जाती है। लेकिन 3 बार हारे, उसके पहले भी 2 बार हारे हैं। देखिए, आप विरोधी दल के नेता थे तब भी हारे, आप महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे तब भी हारे। देखिए, हम जब सबसे पहली बार जीते तब भी हमको जो जगह मिली थी वो 131 जगह थी। दूसरी बार 122 जगह मिली। अब हम जब थोड़ा पीछे आए। देखिए, राजनीति में जीतना और हारना ये चलता रहेगा, क्योंकि राजनीति में